बरसात की वो रात सामान्य नहीं थी। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे किसी पुराने जख्म से रिश्ता दर्द। बादल लगातार गरज रहे थे, लेकिन बिजली की चमक भी हवेली को पूरी तरह रोशन नहीं कर पा रही थी। जंगल के बीचों बीच खड़ी काली हवेली आज भी वैसी ही थी, जैसे समय ने उसे छूना ही छोड़ दिया हो। देवपुर गांव के लोग कहते थे, हवेली जिंदा है और उसे भूख लगती है। आरव जब देवपुर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। बस स्टैंड सुनसान था। एकमात्र लालटीन की रोशनी में कुछ बुजुर्ग बैठे थे। आरव ने पास जाकर पूछा, मुझे काली हवेली तक जाना है। सभी बुजुर्ग एक दूसरे को देखने लगे। एक ने थरथराती आवाज में कहा, बेटा, हम तुझे रोकेंगे नहीं, क्योंकि बेटा हवेली जिसे बुलाती है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। आरव को ये सब लोक कथा लगी। उसने कैमरा संभाला और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, हवा अचानक रुक गई। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा उसके पीछे बंद कर दिया हो, जबकि उसने देखा भी नहीं। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अब साफ दिख रही थीं। हर तस्वीर में एक ही चेहरा था, कमला ठाकुर। लेकिन हर तस्वीर में उसका चेहरा अलग था, कहीं रोती, कहीं चिल्लाती, कहीं मुस्कुराती। आरव के कदम अपने आप भारी हो गए। नींद आते ही आरव ने सपना देखा। वह उसी हवेली में खड़ा था, लेकिन दीवारें जल रही थीं। एक औरत आग में घिरी थी। बचाओ! उसकी आवाज आरव के कानों में चुभ रही थी। अचानक आग की लपटें आरव की ओर बढ़ीं और वो चीखते हुए जाग गया। लेकिन वो सपना नहीं था। कमरे में अब भी जलने की गंध थी। अगली सुबह आरव ने हवेली के तहखाने में जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर पैर रखा, किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, तहखाने की दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। बीच में एक जली हुई अस्थियों का ढेर पड़ा था और वहीं पड़ा था कमला ठाकुर का कंकाल। उसके गले में अब भी जली हुई मंगलसूत्र लिपटी थी। उस रात कमला की आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा इंसानी। उसने कहा कि मैं सिर्फ मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था। कमला ने बताया कि उसके पति और पूरे गांव ने मिलकर उसे डायन कहकर जला दिया था, और जब वो चीख रही थी, हवेली हंस रही थी। इस हवेली ने मेरा दर्द पी लिया, कमला बोली। अब ये हर इंसान से वही पीती है। आरव का दिमाग अब जवाब देने लगा। उसे दीवारें सांस लेती महसूस होने लगी। शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ कमला की आंखें। उसके कानों में लगातार आवाज गूंजती, रुको, मत जाओ। आरव किसी तरह गांव पहुंचा। एक बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, बेटा, यहाँ पर तो हर साल हवेली एक इंसान मांगती है। आरव समझ गया, हवेली को कोई तो चाहिए। अंतिम रात आरव ने तय किया कि वो श्राप को खत्म करेगा। उसने कमला के कंकाल को आग से मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग जली, पूरी हवेली चीख उठी। दीवारें खून से भर गईं, छत से लाशें लटकने लगीं। वे सब लोग जो पहले यहां आए थे। कमला चिल्लाई, अब तुम
मेरे हो। सुबह का डर। सुबह गांव वालों ने हवेली के सामने आरव की लाश देखी, लेकिन उसका चेहरा अलग था। उस पर कमला की मुस्कान थी और हवेली की एक खिड़की में एक नया साया खड़ा था। वहां पर आज भी जब बारिश होती है, देवपुर की एक आवाज गूंजती है। काली हवेली भूखी है और जो भी उसे कहानी समझकर हंसता है वो अगला मेहमान बनता है।